D2 Chapter 6 Exercise 6A Question number 5 Part H। यहाँ हमारे पास 3x² + 5xy - 2y² है। तो यहाँ भी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे और यहाँ पर भी हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म में 3 है और लास्ट में 2 है। तो पहले हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो लास्ट पार्ट हमने किया उसमें क्या था कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब 1 था। तो 1 हमने लास्ट में मल्टीप्लाई किया तो वो सेम ही रहा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो हमें जो है वो फैक्टर बनाने हैं 6 के। तो हम बनाएंगे 6 × 1 = 6 और 6 में से 1 को माइनस किया तो 5। तो 6 × 1 = 6 और 6 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक साइन हम प्लस की लगाएंगे और एक हम माइनस की। तो क्वेश्चन में यहाँ +5x है तो हम बड़े नंबर में प्लस लगाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव। डिवाइडेड, यहाँ हमारे पास 4 है और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 बन जाएगा। हम 8 के फैक्टर बनाएंगे। यहाँ सेंटर में 7 है, तो अगर हम 8 × 1 = 8 और 8 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो 7 आ जाएगा। तो 4x² 8xy xy - 2y²। यहाँ पर भी 8 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो एक साइन हमें प्लस की और एक हमें यहाँ माइनस की लगानी है। तो यहाँ क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो बड़े नंबर में हम पॉजिटिव लगाएंगे और छोटे में नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे कि इन दो में से पहले कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हमारे पास 3 कॉमन है, x कॉमन है तो x बचा, प्लस 3 × 2 = 6 और y। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन कॉमन है और y कॉमन है, तो हमारे पास बचा x + 2y। डिवाइडेड, यहाँ इन दो में से पहले कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन है और x कॉमन है। तो यहाँ x बचा, प्लस 4 × 2 = 8 और y, यहाँ से माइनस और y कॉमन लिया तो x + 2y। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से x + 2y कॉमन ले लेंगे या दोनों में से हम एक ब्रैकेट लिख लेंगे और इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3x होता है। इन दोनों में से अगर x + 2y अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास बचेगा 3x और माइनस का y। और अगर कॉमन लेना आपको मुश्किल लगता है तो आप सिंपल ये बोलो कि हम इन जो सेम ब्रैकेट्स है उसको हमने 1 टाइम लिखा और इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया। डिवाइडेड, यहाँ से भी हमने क्या किया, ये दोनों सेम है तो हमने लिखा x + 2y और इन दोनों को हमने मिला दिया 4x - y। x + 2y और x + 2y कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 3x - y डिवाइडेड 4x - y। आंसर। अब हम H हमारा कंप्लीट हो गया, I पार्ट करते हैं। b² - a² डिवाइडेड 2a² प्लस ab - 3b का स्क्वायर। अब हम अगर देखें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर b² - a² है, यानी हम लोग यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा b का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - b² इक्वल होता है a + b और a - b, राइट। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड 2 × 3 = 6। अब हमें जो है यहाँ पर 6 के फैक्टर बनाने हैं। तो 3 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। हम यहाँ बनाएंगे
3 2 6। यहाँ में प्लस ए बी है सेंटर में, तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में प्लस लगाएंगे और यहाँ पर हम माइनस की साइन लगाएंगे। अब b प्लस ए और b माइनस ए डिवाइडेड, हम यहाँ से कॉमन लेंगे और हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास a कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा 2a प्लस 3b, और यहाँ से हमने माइनस b कॉमन लिया तो हमारे पास आया 2a प्लस 3b। अब हम क्या करेंगे, b प्लस ए और b माइनस ए डिवाइडेड, इन दोनों में से जो कॉमन ब्रैकेट है वो वन टाइम लिख लिया हमने और इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया। अब हमारे पास ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से कॉमन लेंगे। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा इक्वल b प्लस ए, और यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ली तो a मेरा पॉजिटिव हो गया और b मेरा नेगेटिव, डिवाइडेड 2a प्लस 3b और a माइनस b। तो a माइनस b और a माइनस b हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा हमारे पास बचा है यहाँ पर b प्लस ए था और नेगेटिव साइन थी वो हमने स्टार्टिंग में लिख दी, और डिवाइड में हमारे पास है 2a प्लस 3b। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा है आ गया आंसर, बट मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर b प्लस है तो मैं a प्लस बी कर दूँगी, नेगेटिव साइन यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में a को मैंने पहले लिख दिया और b को मैंने बाद में, फिर 2a प्लस 3b आंसर।